हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। ये कहानी कल ही मैंने किसी अच्छे टीचर से सुनी। ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहां से होती है कि एक बार का टाइम था कि एक गांव में काल पड़ गया। काल किस चीज का पड़ा कि बारिश नहीं हो रही थी। दोस्तों, काफी लंबा समय हो गया था कि बारिश नहीं हो रही थी और काफी लंबा समय आसार थे कि बारिश होगी भी नहीं। जैसे अभी काल पड़ा हुआ है। अभी किस चीज का काल पड़ा हुआ है कि आप ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकते, आप घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप ज्यादा लोगों से मिलोगे तो आपको कोरोना जैसी बीमारी होने का खतरा है। उस वक्त बारिश का काल पड़ा था दोस्तों। ज्यादातर परिवार उस गांव में ज्यादातर परिवार किसान परिवार थे और ज्यादातर परिवार खेती पर ही अपनी डेली नीड्स के लिए निर्भर करते थे। तो ज्यादातर किसानों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। उन्होंने खेतों में जाना बंद कर दिया और अपने अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि बारिश तो होने नहीं वाली थी उनके हिसाब से। तो बारिश होगी नहीं और खेती अपनी फसल भी नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा कि अब खेत में जाने का क्या फायदा, अपने अपने घरों में वो बैठ गए। लेकिन एक किसान था दोस्तों, एक किसान था, वो हर रोज अपने खेत जाता, अपना हल चलाता, अपने जितने भी खेत के कार्य होते हैं करता और वापस आ जाता। हर रोज जाता, हर रोज वापस आ जाता। तो लोगों ने उसे बेवकूफ समझना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। लोगों ने बातें बनानी स्टार्ट कर दी। लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि बारिश तो होने नहीं वाली, बिना बारिश के फसल नहीं होने वाली। ये बेवकूफ इंसान रोज जाता है, मेहनत करके वापस आ जाता है, इसकी मेहनत का क्या फायदा। तो उस किसान ने क्या आंसर दिया, क्या उत्तर दिया लोगों को कि मैं फसल की वजह से खेतों में नहीं जा रहा हूं, कि फसल हो ना हो मैं इसकी वजह से खेत में नहीं जा रहा हूं। मैं दो कारणों की वजह से खेत में जा रहा हूं। पहला कारण तो यह है कि जिन टूल्स से मैं अपनी खेती करता हूं, जिन टूल्स से मैं खेती करता हूं, उन टूल्स को जंग ना लगे। और दूसरा कारण यह है कि मेरी बॉडी एक्टिव रहे। अगर मैं हल चलाता रहूंगा तो मेरे हल को जंग नहीं लगेगी और मेरी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। क्योंकि जब ये काल खत्म होगा, जब बारिश होगी, तो मेरी बॉडी और मेरे टूल्स तैयार रहेंगे खेती करने के लिए। तो इसीलिए आपको ये वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको ये वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग रूपी टूल है, जो दिमाग रूपी टूल है, उसको जंग ना लगे और आपकी बॉडी को मेहनत करने की आदत पड़ी रहे। क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब ये सेल्फ क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा, आपकी बॉडी और आपका दिमाग तैयार रहे और आप अपने अपने कार्यों में लग जाएं, आपको जंग उतारने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ऐसे ही अपने आलस में बैठे रहोगे और कोई कार्य नहीं करोगे तो आपके दिमाग को जंग लग जाएगी, आपके हाथ को जंग लग जाएगी। जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा आप स्लो हो जाएंगे दोस्तों। और जिसके टूल्स को जंग नहीं लगी होगी वो फास्ट रहेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए कि वो किसान हर रोज मेहनत कर रहा है, परमात्मा ने भी उसका साथ दिया। क्या साथ दिया दोस्तों? उस गांव में बारिश कर दी और बारिश हुई और उस किसान की फसल सबसे पहले और सबसे अच्छी हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो परमात्मा भी आपका साथ देगा। ये सेल्फ क्वारंटीन पीरियड जल्दी खत्म हो जाएगा और आप अपने अपने कार्य कर सकोगे। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर एक क्वेश्चन आंसर सेशन है दोस्तों। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन किसी भी वक्त इन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। आज के क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। दोस्तों, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अपनी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन हमारा होता है उसके सबसे ऊपर वाली लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है दोस्तों। ऑलरेडी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका होता है एयर से रिएक्ट करके।
तो मैग्नीशियम रिबन के सबसे ऊपर वाली लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिवेंट्स द रिबन फ्रॉम बर्निंग। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को जलने से बचाता है, इसीलिए हमें पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसको क्लीन करके क्या होगा, जो ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होगी वो उतर जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को जलाना आसान है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको जलाने से बचाता है, इसीलिए द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर burning because it has magnesium oxide layer around it। चलिए दोस्तों दूसरी एग्जांपल करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं याद तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, एल्यूमिनियम इधर लिखिए और सल्फेट आयन इधर लिखिए। आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3 और सल्फेट आयंस की कितनी होती है, 2। तो क्रॉस करके क्या आ जाएगा, Al2SO4 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, एल्यूमिनियम सल्फेट आयंस साथ लिख दोगे और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए हर एक मतलब एटम की या एलिमेंट की, या फिर आपको वैलेंसी बनानी आनी चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी, बेरियम की वैलेंसी, कॉपर की, क्लोरीन की वैलेंसी। यहाँ पर सल्फेट आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए। सल्फेट आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी आप इस क्लास के लिए आप मान लीजिए ये सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर जैसी चीजें ही होती हैं। तो आपके पास रिएक्शन इक्वेशन का स्केलेटन बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला कंपाउंड उठाएंगे क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये वाले कंपाउंड में सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और प्रोडक्ट की तरफ एल्यूमिनियम 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसके बाद हम कौन सा कंपाउंड उठाएं, ये वाला कंपाउंड उठाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लोरीन कितने होंगे, 2 × 3 कितने, 6 क्लोरीन होंगे। और रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, सिर्फ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे क्योंकि 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। अब इसके बाद हम बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड कंपाउंड उठाएंगे। बेरियम क्लोराइड में सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे बेरियम को। बेरियम यहाँ पर कितने, 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 लग जाएगा। तो आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है दोस्तों। देखिए सबसे पहले बेरियम 3 है, यहाँ पर भी 3 है। क्लोरीन 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फेट आयन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कौन सा सब्सटेंस X होता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, CaO, जिसको हम कॉमन नेम में क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज द सब्सटेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड की अभी रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर से रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब होता है तो हमें पता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं दोस्तों। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला आंसर क्या है, X कौन सा कंपाउंड है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। और उस X कंपाउंड की H2O से रिएक्शन करवा के हमें कौन सा कंपाउंड मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेट लाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन of the test tube in activity 1.7 is double of the amount collected in the other। ये मैं आपको एक्टिविटी समझा चुका हूं दोस्तों, उसमें मैंने बता दिया था
कि जब आप H2O को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से ज्यादा होगी। जब आप बैलेंस करके देखोगे तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से ज्यादा होगी। अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में दोस्तों कि व्हाई द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसका आंसर भी मैं दे चुका हूं दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में। मैं आपको फिर बता देता हूं कि कॉपर सल्फेट जिसका कि ब्लू कलर होता है वो जब आयरन से रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है जिसका कि ग्रीन कलर होता है। इसका ब्लू था, इसका ग्रीन हो गया, तो इससे क्या होगा, ब्लू से सॉल्यूशन ग्रीन कलर में आ गया और कलर चेंज हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपसे एग्जांपल पूछी गई है कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल हम अभी करके आए हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। कौन सी एग्जांपल थी वो, जो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 तो क्या क्या कंपाउंड बनते थे, बेरियम सल्फेट बनता था दोस्तों और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज बेरियम एंड एल्यूमिनियम रिप्लेस देयर पोजीशंस, क्योंकि बेरियम हट के कहा आ गया, सल्फेट आयंस के साथ आ गया, और एल्यूमिनियम हट के कहा आ गया, क्लोरीन आयंस के साथ आ गया। दे रिप्लेस देयर प्लेसेस, so this is a double displacement reaction।